हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एसटीपी प्रभात में। कक्षा 7 के विज्ञान विषय से लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन से हैं? CO2, जल, खनिज, लवण और प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उपयोग होता है? CO2। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? O2। वह पौधा जो अन्य पौधे को भोजन देता है कहलाता है विषमपोषी। भोजन लेने वाला पौधा कहलाता है परजीवी। जैसे कि अमरवेल हो गया। अमरवेल पौधा परजीवी की गिनती में आ जाएंगे क्योंकि वह दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। कीट खाने वाला पौधा कौन कौन सा है? घटपनी, वीनस फ्लाई ट्रैप, संदर्यु। जब दो जीव आपस में रहकर पोषण और आवास बताते हैं तो वह संबंध कहलाते हैं सजीवी संबंध। मतलब जब दो जीव आपस में रहकर पोषण और आवास को शेयर करते हैं तो वह संबंध कहलाता है सजीवी संबंध। जैसे कि लाइकेन, शैवाल और कवक जो होते हैं एक दूसरे के बीच आवास और पोषण का काम करते हैं। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहनी पौधे की जड़ों में। अमरवेल उदाहरण है परजीवी के क्योंकि यह दूसरे पौधे पे आश्रित होते हैं। बेतार की तार की खोज किसने किया? जगदीश चंद्र बसु ने। वनस्पति में जीव का पता लगाया जगदीश चंद्र बसु ने यंत्र क्रोस्कोग्राफ के द्वारा। समुद्र की ओर से आने वाली हवा जब भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है तो उसमें जलवाष्प होती है जिस कारण वर्षा होती है। वह वर्षा को कहा जाता है मानसूनी वर्षा। उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से। पूर्व एशिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से। किसी विशेष स्थान पर ताप, दाब, आर्द्रता आदि का स्थिति कहलाता है मौसम। एक लंबे समय के मौसम का आंकड़ा जलवायु कहलाता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दूषित जल के उपयोग से होने वाली बीमारी हैजा, पीलिया, खुजली, मेनिंजाइटिस। वायु ऊष्मा का क्या है? कुचालक। वायु ऊष्मा का कुचालक होते हैं, लेकिन अगर वायु में आर्द्रता नमी की मात्रा अधिक हो तो वह आसपास के क्षेत्र सुचालक के भांति बिहेव करने लगती हैं। रेशम कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षार कहलाते हैं। जो नीला लिटमस को लाल कर दे वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होते हैं और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? लवण और जल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होते हैं? फॉर्मिक अम्ल। यदि मिट्टी में कणों का अनुपात ज़्यादा हो तो वह मिट्टी कहलाता है बलुई मिट्टी। यदि मिट्टी में छोटे कणों का अनुपात ज़्यादा हो तो वह मिट्टी कहलाता है चिकनी मिट्टी। यदि मिट्टी में दोनों कणों का अनुपात बराबर हो तो वह मिट्टी कहलाता है दोमट मिट्टी। पौधे में जल का संवहन करता है जाइलम ऊतक। पौधे में भोजन का संवहन करता है फ्लोएम ऊतक। गंदे जल को उपचार कर उसमें ऑक्सीजन जिस यंत्र से मिलाया जाता है उसे कहते हैं वातित लेगुन। जब कल कारखाने से गंदे जल निकलते हैं तो उसे उपचार किया जाता है
पुनः उसमें कुछ ऑक्सीजन की मात्रा मिलाई जाती है ताकि जब वह नदी में मिले तो वह ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखे। उस यंत्र को कहते हैं वातित लेगुन। बैटरी में दो ध्रुव होते हैं, धन और ऋण। फ्यूज के स्थान पर अब उपयोग किया जाता है एमसीबी का। अब फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का उपयोग बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। ऑक्सीजन युक्त हवा जब श्वास लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंतः श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में बदलना कहलाता है किण्वन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यदि दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल हो तो दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। यदि दर्पण का परावर्तक सतह अवतल हो तो वह दर्पण कहलाते हैं अवतल दर्पण। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है अवतल लेंस। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, लैंगिक और अलैंगिक। पौधे की टहनी को मिट्टी में दबाने से जड़ निकल जाता है, यह विधि कहलाता है लेयरिंग विधि। फूलों में नर जनन अंग पुंकेसर। फूलों में मादा जनन अंग स्त्री केसर। हृदय में कक्षा की संख्या 4 होती हैं, जिसमें ऊपर की ओर 2 और नीचे की ओर 2 होती हैं। ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय कहा जाता है। शुद्ध रक्त बहता है धमनी और फुफ्फुस शिरा में। अशुद्ध रक्त बहता है शिरा और फुफ्फुस धमनी में। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। रक्त कितने समय में पुनः किडनी के पास आ जाते हैं? 4 मिनट में। रक्त जो है पूरे शरीर से घूमकर पुनः 4 मिनट में किडनी के पास शुद्ध होने के लिए आ जाते हैं। पसीना आता है किस ग्रंथि से? श्वेत ग्रंथि से, जो कि चमड़ी के नीचे होते हैं। जब किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या किया जाता है? मतलब किस विधि के द्वारा रक्त को साफ किया जाता है? तो वह विधि जो मशीन होते हैं वह डायलिसिस के माध्यम से रक्त को साफ किया जाता है।